इसमें दो राय नहीं है कि हर लेडी को पैसे इकट्ठे करना अच्छा लगता है और सेविंग्स बहुत अच्छे तरीके से कर लेती है बखूबी, लेकिन इसमें भी दो राय नहीं है कि वो पैसे भी बहुत बखूबी खर्च करना जानती है। तो हमें ये नॉलेज होना चाहिए कि हमें पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करना आना चाहिए, सही जगह खर्च करना आना चाहिए, उनका सही यूज आना चाहिए, तभी तो हम फाइनेंशियली स्ट्रांग बने रहेंगे। तो लेडीज को फाइनेंशियली स्ट्रांग बने रहने के लिए किसी के आगे हाथ न फैलाएं, उसके लिए उन्हें स्ट्रांग बनना होगा, फाइनेंशियली स्ट्रांग। और वो कैसे बनेंगे? हमारा मिशन आपकी लाइफ को इजी बनाना है, तो जानना है जरूरी। तो वेलकम टू रंगीली जिंदगी, शेयर अपने से पूरी। अगर आपके पास ना पैसे हमेशा अच्छे से आते हैं लेकिन आप उन्हें खर्च करती चली जाती हैं तो क्या? तो यही होगा कि आपके पैसे आपके पास बिल्कुल नहीं रहेंगे और आपके खर्चे बढ़ते चले जाएंगे, जिससे आपके पैसे आपके पास रुकेंगे नहीं और जिससे आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं बन पाएंगे। तो चलिए मैनेज कैसे करें इन पैसों को बताएं। हमें ना मनी मैनेजमेंट आना चाहिए। अगर हम मनी मैनेजमेंट सीख लेना तो हम किसी भी प्रॉब्लम का आसानी से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। यानी अगर हमें शॉपिंग करनी है तो हमें पहले ही बजट बना लेना चाहिए कि हमें इतने तक अपना अमाउंट खर्च करना है। लेकिन अगर हमने खर्चों को ध्यान में नहीं रखा, अपने दूसरे सामानों को ध्यान में नहीं रखा और हम शॉपिंग करते चले गए तो हमारा पैसा तो वहीं खर्च हो जाएगा। तो हमें शॉपिंग पे इतना खर्च नहीं करना चाहिए, अपने बजट के अकॉर्डिंग हमें शॉपिंग करनी चाहिए। अगर आपने महीने में मान लिया कि मुझे इतनी शॉपिंग करनी, तो आप वहां पे स्टॉप कर लीजिए कि नहीं, बस हो गया इस महीने का कोटा खत्म। तो हम उतना अमाउंट सिक्योर रख पाएंगे कि हम जिस चीज के लिए, जिस मोटो के लिए उस पैसों को खर्च कर रहे हैं वो सही जा रहे हैं। लेकिन अगर हमने फिजूल के खर्चे शुरू कर दिए तो वो स्टॉप तो होने वाले नहीं और आपका मनी मैनेजमेंट जीरो हो जाएगा। तो इसलिए आपको मनी मैनेजमेंट आना चाहिए और उसके लिए आपको सही जगह खर्च करना आना चाहिए। आपको ना हर समय पैसों को बचाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि इधर से बचा लो उधर से बचा लो, नहीं। आपको जो मेन मोटे मोटे खर्चे ना उन पे पैसे बचाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप छोटी छोटी चीजों पे रुक गए ना, रह गए, तो वो छोटी ही रह जाएगी। लेकिन अगर आप बड़ी चीजों पे ज्यादा ध्यान देंगे, जैसे आपने शॉपिंग की तो आपके पैसे तो ऐसे ही जीरो हो जाएंगे। तो आपने शॉपिंग कितनी की, पहले तो एक बजट बना लीजिए कि आपको इतने अमाउंट की शॉपिंग करनी है हर मंथ का। माइंडसेट कर लेंगे कि मुझे इससे ऊपर पैसे खर्च नहीं करने, तो बस आप वहीं पे अपने पैसों को सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप खर्चे करते चले गए तो वो पैसे तो उड़ जाएंगे हर बात की तरह। तो आपको उधर ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि कौन सा मोटा खर्चा है उसको कम करें। दूसरा, अगर आपने जैसे कि कोई बड़ी चीज खरीदने जा रहे हैं भविष्य के लिए, तो आपको ये चीज भी ध्यान देना चाहिए कि इसका यूज आपको कितना होगा। अगर आपका वो यूज बहुत ज्यादा है तब तो उस पर खर्च कीजिए, लेकिन अगर उसका यूज बहुत ज्यादा नहीं है या केवल फॉर शो के लिए है, एक अपना स्टेटस बनाने के लिए, तो वो गलत हो जाएगा। अगर आप बिजनेस वूमेन नहीं है तो आपको उस जगह खर्च करना बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपको उन चीजों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। हाँ, एक अच्छी मोबाइल हर कोई चाहता है, हर एक अच्छा लैपटॉप हर कोई चाहता है, लेकिन इतना नहीं कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाए, आपके पास पैसे वही खर्च हो जाए। इन चीजों को भी ध्यान दीजिए। फालतू के खर्चे अगर आप करेंगे, मोटे मोटे खर्चे, तो आपके पैसे एक बार में सारे खत्म हो जाएंगे। इसलिए बड़े खर्चों पर ध्यान दें और उन पर कंट्रोल करें। छोटे छोटे खर्चे होते हैं लेकिन वो भी अगर आप उन पर भी ध्यान दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जिससे पैसे ज्यादा बचेंगे और आप उन्हें सिक्योर भी कर सकते हैं। अब बात आती है पैसों को सिक्योर कैसे करें, क्योंकि अगर पैसे बचा तो लिए लेकिन सही जगह नहीं लगाए तो बेकार हो जाएगा। अगर हमने बैंक में नहीं रखा, हमने घर पे अलमारी में दबा के रखा, तो वो पैसे बढ़ेंगे थोड़ी, उल्टा घटेंगे, क्योंकि मार्केट वैल्यू बढ़ते बढ़ते उस पैसों की वैल्यू कम हो जाएगी। तो हमें पैसों को सही जगह लगाना भी आना चाहिए। यहाँ तो बैंक में रखिए, अगर आप म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। म्यूचुअल फंड में आपके पैसे सिक्योर भी रहेंगे और बढ़ते भी रहेंगे। अगर आप शेयर ट्रेडिंग जानते हैं या शेयर में लगाना चाहते हैं तो आप एक मैनेजमेंट बना लीजिए कि आपको कितने पैसे खर्च करने हैं, उस पर इन्वेस्ट करने, जितने भी करने हो उसका एक पोर्टफोलियो बना लीजिए, जिससे आप सही जगह इन्वेस्ट कर सकें। और ये आपको पलट के फ्यूचर में बहुत अच्छे अमाउंट मिलेंगे, जिससे आपका जो पैसा था वो बढ़ के मिलेगा। तो आपको ये चीज को जरूर ध्यान देना चाहिए कि आपका इन्वेस्टमेंट सही जगह होना चाहिए। बच्चों को कब बैड हैबिट लग जाए ये पता नहीं, तो हमें ना पैसों को भी सिक्योर रखना आना चाहिए, अपने बच्चों पर नजर रखना आना चाहिए। अगर हमने अपने बच्चों पर नजर नहीं रखी या जो सर्वेंट है उस पर नजर नहीं रखी, पैसे गायब होते चले जा रहे हैं, आपके बच्चे बिगड़ते चले जा रहे हैं और आपके पैसे भी गायब होते चले जा रहे हैं। तो आपको अपने पैसों पर पूरा ध्यान देना चाहिए। प्लस
आपके बच्चे कहीं गलत संगति में नहीं आ रहे, इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए। वो तभी आप ख्याल रख सकते हैं जब आप अपने पैसों पर भी नज़र रखें कि आपने कितना खर्चा किया, कितना पैसा बचा, उन चीज़ों को ध्यान रख सकें। अच्छा, वैसे तो आप उधार लेना नहीं पसंद करती, लेडीज़ को ये आदत नहीं होती, लेकिन उनको अपने पापा से या अपने हस्बैंड से या बच्चों से लेने की बहुत आदत होती है, जो कि ठीक नहीं है। आपका रेपो कम होता चला जाता है। अगर आप खुद कमा सकती हैं तो आप उन अमाउंट को बढ़ाने की कोशिश कीजिए, उस अमाउंट को और बढ़ाने की कोशिश कीजिए। लेकिन अगर आप नहीं कमाती है लेकिन आपको एक फिक्स अमाउंट मिलता है तो वो बहुत अच्छा है, और उसी फिक्स अमाउंट को आप बढ़ाने की कोशिश कीजिए। बार बार अगर आप दूसरों के सामने हाथ फैलाते हो तो वो बहुत गलत हो जाता है, इससे आपकी इमेज कम होती चली जाती है। तो अपनी इमेज को भी ध्यान रखिए अपने खर्चे के साथ। त्योहारों में भी लेडीज जम के खर्च करती हैं। वो घर पे हो सकता है, वो अपने कपड़ों पे हो सकता है, वो बच्चों पे हो सकता है, वो घर के सामानों पे हो सकता है। लेकिन आपको इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए कि क्या ये ज़रूरी है। अगर सामान बहुत ज़रूरी है तभी आप परचेस कीजिए, नहीं तो फालतू की फिजूल की चीज़ों को आप इकट्ठा करके अपनी टेंशन को बढ़ावा ही देती है। तो आपको इस पे भी ध्यान देना होगा कि आपको कोई भी त्योहार हो, कोई भी फेस्टिवल हो, आपको खर्चे, फालतू के खर्चे नहीं करने। भले आपको सेल सुनाई दे कि आपको सेल मिल रही है, इस पे सेल चल रही है, मुझे सेल पे ऐसा एक पे एक फ्री मिलेगा, लेकिन वो बहुत कॉस्टली हो जाता है और आपके बजट से बाहर हो जाता है। और अगर आप जबरदस्ती ले लेते हैं तो वो किसी काम का भी नहीं रहता। तो इन चीज़ों को भी ध्यान रखें। आपको ना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, इन सब का भी यूज़ आना चाहिए, पेटीएम, वॉलेट। अगर इन सब का यूज़ आपको नहीं आता तो आप एक स्मार्ट लेडी नहीं बन सकती, क्योंकि आज के दौर में हर इंसान को ये आना चाहिए और आता भी है। तो आप पहले ये चीज़ें ज़रूर सीखें, क्योंकि इससे आप स्मार्ट बनेंगी और फाइनेंशियली स्ट्रांग भी बनेंगी। आपको ना एक्सीडेंटल एक्सपेंसेस के लिए भी रेडी रहना चाहिए। उसके लिए आपको जम की खरीदारी किसी भी चीज़ के लिए नहीं करनी चाहिए। जैसे अगर आपके पास पैसे पड़े हुए हैं तो आप ये सोचें कि मैं इस पे खर्च कर लूँ, इस पे खर्च कर लूँ, इस महीने हम ये ले लेंगे, तो वो गलत हो जाएगा। आपको एक्सीडेंटली कभी कभी ऐसा होता है कि आपको जरूरत पड़ जाती है। जैसे कोरोना काल में अचानक से पता चला कि आपको पैसों की जरूरत है, तब कैसे आएगा? तो इसलिए आपको एक अमाउंट, फिक्स अमाउंट आपके पास सिक्योर होना चाहिए, वो चाहे बैंक में हो या कहीं भी सिक्योर जरूर होना चाहिए। इससे आपका आपातकालीन के समय आप स्ट्रांग होते हो। तो लेडीज को इस चीज का भी ध्यान जरूर रखना चाहिए। आपको ना मंथली बजट जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि अगर आपने मंथली बजट नहीं बनाया ना तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। आप कभी कहीं खर्च कर देते हैं, कभी कहीं खर्च कर देते हैं। लेकिन अगर आपने बजट बनाया होता है ना तो आप बहुत अच्छा सा पोर्टफोलियो तैयार कर लेते हो कि मुझे यहाँ खर्च करना है, जिससे आप फाइनेंशियली स्ट्रांग तो रहते ही हो, साथ में आपके खर्चे, ऊटपटांग खर्चे नहीं होने पाते। अच्छा, ये केवल आपके लिए नहीं, बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप बजट बनाते हो तो बच्चों को कितना अमाउंट देना है, इस चीज़ का भी ध्यान रखिए, क्योंकि अगर बच्चों को आपने आम ताम पैसे देना शुरू कर दिया तो बच्चे बिगड़ सकते हैं। आपको एक सिक्योर अमाउंट देना चाहिए, इससे वो सीख जाते हैं कि उन्हें कितना पैसा मंथली खर्च करना चाहिए, और साथ में उन्हें सेविंग करना भी सिखाइए। जब आप बचपन से ही उन्हें सेविंग्स करना सिखाएंगे ना तो वो एक अमाउंट सिक्योर करते चले जाएंगे, जिससे उनका फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा और जिससे आपका भी अमाउंट सिक्योर बना रहेगा। तो जाते आगे मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगी कि अपने पैसों को खर्च करना आना चाहिए, अपने पैसों को इन्वेस्ट करना आना चाहिए और बजट जरूर बनाना चाहिए, जिससे हम भविष्य सिक्योर कर सकें और अपने पैसों को सही जगह इन्वेस्ट कर सकें। हमें स्मार्ट तरीके से पैसे खर्च करने भी आना चाहिए और साथ में उन्हें बचाना भी आना चाहिए। वो तभी पॉसिबल है जब हम स्मार्ट तरीके से पैसों को डील कर सकें, यानी सही पोर्टफोलियो बनाएं, सही बजट बनाएं, ताकि हम फ्यूचर ब्राइट बना सकें। तो मैं बोल रही अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जाते आते लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं मेरी वीडियोस के बारे में, और जो आप चैनल से बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप मेरे किस तरह की वीडियो देख सकें। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।